इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम आपको अवलोकन कराएंगे महाराष्ट्र राज्य के जिला जलगांव स्थित पारोला में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए श्री 1008 मत जिनेंद्र आदर्श पंच कल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के मांगलिक दृश्यों का। 28 जनवरी से 3 फरवरी तक चले इस महोत्सव में भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्ति भाव से पाषाण से परमात्मा बनने की प्रक्रिया में सहभागिता की। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं पंच कल्याणक महोत्सव के मनोरम दृश्य। महाराष्ट्र राज्य के जिला जलगांव स्थित पारोला में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 मत जिनेंद्र आदर्श पंच कल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का महा आयोजन किया गया। इस मंदिर जी को श्रीमती अलका अजित माणकलाल जैन ने नींव से शिखर तक बनवाया और संपूर्ण प्रतिष्ठा का बीड़ा उठाते हुए पूरी समाज ने कलश चढ़ाया। 28 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक आयोजित हुए पाषाण से परमात्मा बनने के इस अनुक्रम की शुरुआत 28 जनवरी 2023 को प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी राहतगढ़ के निर्देशन में श्री जी को रथ पर विराजमान कर एवं बैंड बाजों की सुमधुर धुन के साथ निकली मंगल घट यात्रा से हुई। पीत वस्त्र पहन एवं सिर पर मंगल कलश धारण कर श्राविकाएं घट यात्रा में प्रभु की भक्ति में मग्न दिखाई दी। नील गगन के तले शीश पे कलश खुले मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले। नील गगन के तले शीश पे कलश खुले मंगलकारी घट यात्रा। आदर्श पंच कल्याणक की इस ऐतिहासिक घट यात्रा में श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य करते हुए अपनी सहभागिता दर्ज की। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। घट यात्रा के दौरान नगर का वातावरण अलौकिक एवं पावन बना रहा। नगर भ्रमण के बाद घट यात्रा महोत्सव स्थल पहुंची, जहां पर मुनिद्वय के सानिध्य में भक्तों ने विधि पूर्वक धर्म ध्वजा फहराई। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। ध्वजारोहण करने के बाद मुंबई प्रवासी एवं ब्यावर निवासी श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन के पुत्र पुत्रवधू दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल ने फीता खोलकर पांडाल का उद्घाटन किया। पांडाल उद्घाटन के पश्चात महिला मंडल द्वारा हाथों में धर्म ध्वजा लेकर महोत्सव का मंगलाचरण किया गया।
मंगलाचरण के बाद परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से बताया कि ये पंच कल्याणक जन जन के लिए खुशी का माहौल है। वर्षों की मुराद जब पूरी हो तो चेहरों पर प्रसन्नता तो आ ही जाती है। पारोला के इतिहास में 2000 वर्ष के इतिहास में, ज्ञात इतिहास में पहली बार यहाँ पर श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो रहा है। जन जन के लिए एक खुशी का माहौल है, न केवल जैनियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भगवान जैनियों के नहीं होते। हाँ, वो तो जन जन के होते हैं। और अब आप वैसे भी ग्राउंड में आ गए हो, चार दीवारी में नहीं हो। हमने बड़ा मंदिर बचा है, न चंदा प्रभु और न क्या अजीत जी बचे हैं, न अलका जी, सब ग्राउंड में उतर गए हैं। और जब मैदान में आ जाते हैं तो सब बराबर हो जाते हैं। कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, सब आपस में एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे इन युवाओं को जब देख रहे हैं और इनके चेहरे पर जो चमक देख रहे हैं तो आनंद प्रमुदित होता है मन कि हाँ, ये होनहार युवा है जो जैन धर्म के इस रथ को अभी 18,500 साल तक खींचकर आगे तक लेकर जाएंगे। पूज्य मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज के बाद पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने भी अपने प्रवचनों के द्वारा ध्वजारोहण का अर्थ समझाया। ध्वज धन आरोहण ध्वजारोहण। आरोहण का मतलब क्या होता है, अपन आज इसको समझते हैं। आरोहण का मतलब होता है ऊपर बढ़ना, आरोहण का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, आरोहण का मतलब होता है उन्नति करना, आरोहण का मतलब होता है ऊंचा उठना, और आरोहण का मतलब होता है ऊंचाइयों को छूना, आरोहण का मतलब होता है उच्चता पाना। ये सब शिक्षा, ये सब बोध, ये सब ज्ञान हमें ध्वजारोहण दे रहा है। क्या ऊपर बढ़ना होता है? ऊपर कौन बढ़ सकता है? ऊपर वही बढ़ सकता है जिसके जीवन में दूसरों की देख दूसरों की बढ़ती को क्या हो, उत्साह भाव हो, ईर्ष्या भाव नहीं हो। क्या भाव हो? उत्सव भाव हो, लगे कि ये बढ़ रहा है। अगर वो आपके अंदर है, दूसरों को देखने के बाद वही ऊपर बढ़ सकता है जो दूसरों को देखकर प्रसन्न हो रहा हो। ऊपर वो चढ़ सकता है। कौन चढ़ सकता है ऊपर? तो बोले ऊपर वो चढ़ सकता है जिसके पास कूट कूट कर विनय भरी हो बड़ों के प्रति, वही ऊपर चढ़ सकता है जो दूसरों के प्रति सम्मान भाव जिसके अंदर भी अपनी। मुनिद्वय के प्रवचनों के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा कर अपने कर्मों की निर्जरा की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं 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 पं। जय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर महामुनि दयानंद पद प्राप्ति अर्घम नमामि। अभिषेक शांति धारा के उपरांत एक और पुण्यशाली श्रावकों ने प्रभु की प्रतिमा को वेदी पर विराजमान किया, तो वहीं दूसरी ओर सौभाग्यवती श्राविकाओं ने पांडाल शुद्धि की क्रियाएं की। ओम ह्रीं अग्नि का से मंडप शुद्धं करोमि। ओम ह्रीं पवम चंपक का से मंडप शुद्धं करोमि। ओम ह्रीं नैरत का से मंडप शुद्धं करोमि। ओम ह्रीं वरुण का से मंडप शुद्धं करोमि। कुबेर का से मंडप शुद्धं करोमि। ओम ह्रीं ईशान का से मंडप शुद्धं करोमि। पांडाल शुद्धि की क्रियाएं करने के बाद अगले दिन 29 जनवरी 2023 को भक्तों ने कार्यक्रम की शुरुआत श्री जी की अभिषेक शांति धारा पूजन से की। ओम ह्रीं श्री विश्वाधिवीरांतांजलि स्मृति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वाधिवीरांतांजलि स्मृति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वाधिवीरांतांजलि स्मृति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ह्रीं नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं
नमो लोय सव्व साहुणम चतारि मंगलम मर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो दमो मंगलम चतारि लोकोत्तमा। श्री जिनाभिषेक करने के उपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में सकलीकरण एवं इंद्र प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की गयी। इसके पश्चात श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर मिला। भारत में किस प्रकार से वह भगवान बनाए जाते हैं ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। कल हमने बताया था कि किसान भूमि को तैयार कर लेता है। जब बीज का वपन होता है उससे पहले भूमि को समतल किया जाता है, उसमें खाद पानी डालकर उसको उपजाऊ बनाया जाता है, तभी एक अच्छे अंकुरण का उत्पन्न होता है। अंकुर उत्पन्न होना है और ऐसा अंकुर उत्पन्न होगा जो न केवल अपने जीवन की बात करेगा, हम सबके जीवन के उत्थान की बात करने वाले। ऊंचा उठने की बात है तो ऊंचा उठने के लिए हमने आपसे कहा था कि पुरुषार्थ जरूरी है और पुरुषार्थ के साथ साहस जरूरी है। उठता वही है जो मेहनत करता है। पैर पर खड़े होने की अर्थात जीवन में पुरुषार्थ का स्वाद नहीं चखोगे तो ऊंचा उठ नहीं पाओगे और ऊंचा उठोगे नहीं। ऊंचा उठने के भाव भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन पुरुषार्थ का मन है पर साहस नहीं है तो कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। मन है और साहस नहीं है तो कोई मतलब नहीं। मनोबल दृढ़ है पर पुरुषार्थ मंद है तो सफलता में निश्चित मान के चलना शंका है। मनोबल तो दृढ़ है परंतु पुरुषार्थ में हमारे लिए है ही नहीं तो बिल्कुल मान के। पुरुषार्थ प्रचंड है पर मन में दृढ़ता नहीं। मन कमजोर होगा कि नहीं होगा, कर तो रहा हूं मैं। मुनिराजों के प्रवचन उपरांत श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में अर्घ्य समर्पित करते हुए आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का पूजन किया। साथ ही श्री याग मंडल एवं पंच कल्याणक विधान की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। इसी बीच पुण्यशाली भक्तगण जिन बिंबों को कार्यक्रम स्थल पर लेकर आए और उन्हें वेदी पर विराजमान कर विधान मंडल पर श्रीफल सहित अर्घ्य अर्पित किए। मेरा सारा दुख दर्द भरो मेरे अर्घ भेजने लाया हूँ। वेद को मोटेरा योगी करे महाराज। मेरे भगवान आ जाओ मेरे भगवान मन के मकान में। पूजन के दौरान बच्चों ने गुरुवर के चरणों में मंगलाचरण प्रस्तुत किया। इसके पश्चात आगंतुक विशिष्ट महानुभावों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। इस दौरान महोत्सव समिति द्वारा अतिथियों का बहुमान भी किया गया। कराय वीतरागाय सुरपूजिताय नमो नमः। गुणाधीशाय गुणातीताय गुणभण्डाराय नमो नमः। चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः। ज्ञात पुत्राय दुख हरणाय चरम तीर्थंकरे। ये है संस्कृति हिंदुस्तान की, आओ आके इसे हम निभाए। इनके माथे पे तिलक। इसके पश्चात संध्या काल में भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नाचते झूमते हुए भगवान की संगीतमय मंगल आरती उतारी। भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। इधर सौधर्म इंद्र के दरबार में अष्ट देवियों के मंगलाचरण उपरांत देवों में हो रही तत्व चर्चा के मध्य अचानक से सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। तो इस अद्भुत एवं रहस्यमयी घटना का कारण जानने के लिए सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान का आलम्बन लिया और फिर 7 कदम आगे बढ़कर परोक्ष में साष्टांग प्रणाम कर प्रभु को नमोस्तु निवेदित करने लगे।
ज्ञान में ज्ञात होता है। ओहो जय हो जय हो। और अपने आसन को छोड़ते हैं, 7 कदम चलते हैं। नमोस्तु भगवान। हाँ नमोस्तु शिवाय। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक के जन्म की पूर्व सूचना कुछ इस प्रकार देती हैं। हे देवी, सत्य कहा तुमने। आज से ठीक 15 मास पश्चात जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भारत देश के अंतर्गत अयोध्या नगरी के महाराज नाभिराय जी प्राणवल्लभा जगत जननी माता नाभिराय की मरु देवी की कुक्षी से प्रथम तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। इसके बाद सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर ने जहां धरती पर सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करवाई, तो वहीं दूसरी ओर सौधर्म इंद्र द्वारा भेजी गई अष्टकुमारियां माता मरु देवी की सेवा में जुट जाती हैं। सेवा करने स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। इसके उपरांत माता मरु देवी द्वारा देखे गए 16 दिव्य स्वप्नों के साथ ही महोत्सव में गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का समापन हुआ। हाथी देखा चेत रूप है वाला, अद्भुत सब सपन में देखा ऊंचे कंधों वाला, रसीद पहाड़ दहाड़ता देखा जिसका हसमुख चेहरा, कलशियों गज सुंदर देखे स्नान करे लक्ष्मी का, सुगंध से मेघ का माँ का मन देखे जी मन 16 सपन। महोत्सव में अगले दिन नित्य महापूजन आदि पूर्ण करने के उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव से पूज्य गुरुदेव के समक्ष अष्टद्रव्यों से सुसज्जित थाल समर्पित कर उनका पूजन वंदन किया। ह्रीं नमो रन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयशव्वशाहुडं चत्तारि मङ्गलमर्यन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली प्रणतो दमो मङ्गलं चत्तारि लोगोत्मार्यन्ता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा। कितने दिनों की पूजा काम आ गई, कितने दिनों की पूजा काम आ गई, ओ बाबा तेरी। गुरु पूजन के पश्चात पुण्यवान श्रद्धालुओं को माता मरु देवी की गोद भरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सज धज कर बैठी किस मंद मंद मुस्काए, माता को नजर ना लग जाए, माता को नजर ना लग जाए, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ। इस मंगल अवसर पर जैन समाज की आगामी पीढ़ी को संस्कारित करने के निमित्त मुनिश्री के सानिध्य में सौभाग्यवती श्रावक श्राविकाओं की भी गोद भरी गई। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अस्याः औषाय नमः पवित्र तर्जले पात्र शुद्धि करोमीति स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां पवित्र तर्जले सर्वांग शुद्धिं भवतु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अस्याः औषाय नमः सर्वविघ्नोपद्रव कुरु कुरु स्वाहा।
गोद भराई रस्म के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने मुनिद्वय के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर मंगल आशीर्वाद दिया। साथ ही कार्यक्रम में परोक्ष रूप से संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का सानिध्य पाने के निमित्त उनके चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। सम्मान की श्रृंखला के पश्चात श्राविकाओं ने विधि पूर्वक नवीन जिन मंदिर के शिखर, वेदी एवं परिसर का जल से शुद्धिकरण किया। शाम को सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम प्रांगण में संगीतकार के भक्ति संगीत पर श्री जिनेंद्र भक्ति का जमकर आनंद लिया। जिनवाड़ी स्तुति के पश्चात महाराज नाभिराय का दरबार लगा, जहां अष्टदेवियां माता मरुदेवी को भक्ति संगीत के साथ जगाती हैं और उनको स्नान इत्यादि कराकर श्रृंगार करती हैं। इसके साथ ही 56 कुमारियां माता को भेंट समर्पित करने आती हैं। सबको अपना आसरा दो, वाड़ी माँ जिनवाड़ी माँ, वाड़ी माँ जिनवाड़ी माँ। इधर महाराज नाभिराय जब अपने सभासदों के साथ धर्म चर्चा कर रहे होते हैं, तभी माता मरुदेवी ने दरबार में आकर महाराज को गतरात्रि देखे 16 स्वप्नों के विषय में बतलाया और फिर उनसे फलादेश बताने की इच्छा व्यक्त की। अगले दिन श्री जिनाभिषेक एवं शांतिधारा के पश्चात तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ। जन्म की सूचना पाते ही चहुं ओर खुशी और हर्ष की लहर दौड़ गई। ओम ह्रीं नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहि सव्यसाउणम, चत्तारि मंडलम अरियंता मंडलम, सिद्धा मंडलम, साउं मंडलम, केवली पण्णतुदम्मो मंडलम, चत्तारि लोरुतुमार्यंता लोरुतुमा, सिद्धा लोरुतुमा, साउ लोरुतुमा, केवली पण्णतुदम्मो लोरुतुमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरियन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धि शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व संतुष्टि पुष्टिं च।
श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर के जन्म कल्याणक का पूजन किया। तभी अचानक से सौधर्म इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान के माध्यम से जिन बालक के जन्म का पता कर साष्टांग प्रणाम किया और फिर देवगढ़ों सहित अयोध्या नगरी के राजमहल में आकर महाराज नाभिराय को बधाइयाँ दी। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र ने रानी शची से प्रसूति गृह जाकर तीर्थंकर बालक को लाने का निवेदन किया। इसके बाद जब रानी शची तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में लेकर बाहर आई, तब शची से बड़ी मनोहार करने के उपरांत सौधर्म इंद्र ने सहस्त्र नेत्रों से बालक का दर्शन किया। धीरे धीरे पगला धरती छम छम चाली रानी, धीरे धीरे पगला धरती छम छम चाली रानी। अरे कैया दे दो सूरज ताके हाथ देवाती माने माफ करो, कैया दे दो सूरज ताके हाथ देवाती माने माफ करो। और जैसे ही प्रभु को सौधर्म इंद्र लेते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाता है और प्रभु के रूप लावण्य को देखते हैं तो दो आंखों से तृप्ति नहीं होती, तो प्रक्रिया से हजार नेत्र बनाते हैं और प्रभु के रूप लावण्य को देखते हैं। इसके पश्चात सौधर्म इंद्र द्वारा जिन बालक को ऐरावत हाथी पर विराजमान कर भव्य जुलूस के साथ सुमेरु पर्वत स्थित पांडुक शिला लाया गया, जहां सौधर्म इंद्र सहित सभी देवों ने 1008 कलशों से बालक का जन्माभिषेक किया और इंद्राणियों ने चंदन लेपन कर तीर्थंकर को वस्त्र पहनाए। देखो प्रभु की मंगल यात्रा, गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा, पावन निकल रही है। ह्रीं श्रीं बम मम हम शम तम पम ह्रीं श्रीं हम शा नमोरते मणिमय मंगल करते भगवत अर्हत प्रतिकृति सुगंधित जलेन स्नपयामा। बदलाए मौसम बदले नजारे और बदली नजरिया, बदलाए मौसम बदले नजारे और बदली नजरिया। गुरु नगरी में प्रभु लगे पहुंचे मोर तकिया तैया, भक्तों का लगाए शोर तकिया तैया। जन्म कल्याणक के पावन प्रसंग पर मुनिराजों के सानिध्य में समाज के बच्चों में जैन संस्कार रोपित किए गए, श्री जी का अभिषेक इत्यादि कराया गया। साथ ही मुनिद्वय के समक्ष अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। हरिहंतो भगवंतो इंद्र महिता सेतास सिद्धीश्वरा, आचार्या जिन शासनोन्नति करा, पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सपाठिका मुनिवरा रत्नात्रिया राधिका, पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलो। विद्यासागर विश्ववन्त श्रवणं भक्त्या सदा संस्तवे, सर्वोच्चं यमिनं परमं सर्वार्थ सिद्धिप्रदम्। ज्ञानाध्यानि तपो विरक्त मुनिभो विश्वस्य विश्वास्यं, साकारं स्वर्णं विशाल हृदयं, सत्यं शिवं धर्म विद्या गुरु वंदनम कुर्वन्तु ते। शाम को सभी भक्तों ने सामूहिक आरती का आयोजन किया, जिसमें सभी ने भक्ति संगीत की मधुर ध्वनियों पर जमकर भक्ति की। इसके साथ ही श्राविकाओं द्वारा भक्ति नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी गयी।
आरती श्री दिन राजा तेरी आरती श्री दिन राजा बबरदी पारे उतार दिहाजा बबरदी पारे उतार दिहाजा तेरी होरी जयकार बाबा ओ बाबा तेरी होरी जयकार बाबा ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। जन्म कल्याणक की पावन बेला में सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक की मनमोहक एवं शांत छवि देख तांडव नृत्य किया, तो वहीं पुण्यवान श्रद्धालुओं ने बालक आदि कुमार को पालने में झुलाने का सौभाग्य पाया। हो तोरी शांति छवि मन बस गई रे तोरी शांति छवि मन बस गई रे धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान, सारी दुनिया खुशी मनाए, देव करे गुणगान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, जन्म कल्याणक पर्व मनाओ, गाओ मंगल गान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्म। इसके उपरांत बालक आदि कुमार ने अपने सखाओं के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ाओं का आनंद लिया। नमो हरिहर नारम नमो श्री सीतारम नमो हरियाणम नमो बजायाणम हो नमो लोए गाने जाओ उड़ागी जमान साई पीछे देखे मार भाई उड़ागी जमान साई पीछे देखे मार भाई घोड़ा ही जमाल खाई पीछे देखी मार खाई घोड़ा ही जमाल खाई पीछे देखी मार खाई। महोत्सव के अगले दिन की शुरुआत प्रतिदिन की तरह प्रातःकाल में भावना योग, आचार्य भक्ति एवं श्री जिनाभिषेक शांति धारा से हुई। इसके पश्चात पंचकल्याणक का सामूहिक पूजन किया गया। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, आपकी कृपा से जीवन का एक नया दिन मिला। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति देना मैं इसे अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा बने। हे प्रभु, सबका दिन अच्छा दिन बने। जिनके दर्शन से मिलती है हमें रोशनी ज्ञान की, वासस्थितो जस्थितो पिबादायते पंच नमस्कारम सर्व पाप। नित्य महापूजन आदि के उपरांत अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक युवराज आदि कुमार का पाणी ग्रहण संस्कार एवं राज्याभिषेक की मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई। इसी बीच दूर देश के मुकुटबद्ध राजागढ़ उपहार लेकर महाराज आदिनाथ के दरबार में उपस्थित हुए और उनकी अधीनता स्वीकार की। कलिंग देश का राजा हूँ, आपकी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे महाराज राज, या के अधीनता, आपके अधीनता स्वीकार करता हूँ। हे महाराज, मैं आपके श्री चरणों में भेंट के रूप में आम लेके आया हूँ। आम दिखाना आपके यहाँ के कैसे आम होते हैं? देखिए महाराज, इनके राज्य में आम इतने इतने से होते हैं। अच्छा, बरसात कम हुई है इसलिए ऐसा हो गया है। महाराज, जो बरसात में आम लगता है सूख गए। महाराज, इतना तो हमारे आम की गुठली भी नहीं होती जितना आप आम है आपके यहाँ पे। स्वागत है। आइए महाराज, स्वागत है आपका। मैं मलिंग देश का राजा आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। अतः हे महाराज, मैं
मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। हे महाराज, हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। आइए महाराज, आइए आइए महाराज, आपके बैठने की उच्च व्यवस्था की गई है। आइए महाराज। हे महाराज, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं सिंधु देश का राजा आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। मैं आपके चरणों में भेंट समर्पित करने आया हूँ। महाराज क्या लेके आए हो? कृपया स्वीकार करें। इसके पश्चात महाराज आदिनाथ के राज्य संचालन प्रसंग को दर्शाया गया, जहां महाराज आदिनाथ जी ने कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए प्रजा को षटकर्मों की शिक्षा दी। के गले में जब जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते ही दोनों के गले में जब जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते ही सुन के रहट की आवाज़ें, सुन के रहट की आवाज़ें, यूं लगे कहीं सहनाई बजे, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आती ही मस्त बहारों के, आती ही मस्त बहारों के, दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना बिले बिले मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इसी बीच सौधर्म इंद्र द्वारा भेजी गई नीलांजना के नृत्य के मध्य हुए मरण को देख महाराज आदिनाथ के हृदय में वैराग्य भाव जागृत हुए और फिर आकाश लोक से लौकांतिक देवों ने पधार कर महाराज के वैराग्य भाव की प्रशंसा की। हे तीन ज्ञान युक्त भगवान, आत्मा निर्विकार दोष मुक्त है, किंतु संसारावस्था में मोह भ्रमण करा रहा है। आप उसे नाश करने को तत्पर है। आप धन्य हो, आपकी जय हो। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, संसार में सभी समस्त पदार्थ नाशवान है, अंतः उनका क्या करना ही सर्वोत्तम है। जय हो, आपकी जय हो। स्वामीनंद जगत प्रसरता मांगल्यमालायता सर्वेभ्यः भविष्यति भवतीर्थामुधरात् पूरा मज्जल मोदनमितो भव्यात्मनां जायतां वैराग्यभावनस्परितस्तस्मै नमस्ते। इसके उपरांत सौधर्म इंद्र ने महाराज आदिनाथ का दीक्षाभिषेक संपन्न किया। इसके पश्चात महाराज आदिनाथ अपने पुत्र भरत और बाहुबली को राजपाट सौंपकर वन गमन के लिए जैसे ही पालकी में विराजमान हुए, तभी देव और मानवों के मध्य पालकी उठाने को लेकर विवाद हुआ। तो समझाओ मेरे पुत्र के लिए। और भरत बाहुबली भी आगे अपने पिताजी को रोकने के लिए ब्राह्मण सुंदरी पहुंच जाती, प्रजावासी भी मेरे जीवन का अंत आ रहा है तो मेरी प्यास बुझा के जा रहे हो। इस स्वार्थ नहीं है तो क्या है? तो भगवान इस बात का जवाब उस समय नहीं देते। तो बातों में भगवान आने वाले। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा मानवों के पक्ष में दिए गए निर्णय के उपरांत मनुष्यगण महाराज आदिनाथ की पालकी को लेकर वन में वट वृक्ष के समीप पहुँचे, जहाँ विराजमान परम पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज और पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से महाराज आदिनाथ को मुनि पद की दीक्षा प्रदान की। किसान समुपात करेणे हर्षा निर्गंध भूधूपम पदवान मनीषी तन्मस्तके केसल्लेपितं यत् प्रक्षाल सुतम तहुमं करोमि। ओम ह्री अनादि सिद्धि मंत्री गुरुमा सर्व प्रक्षालनं करोमि। साक्षात् विव्यंजनमेव सप्त ब्रह्मेति मंत्राणि तान्निशामि इति मंत्रन्यस्तिज्ञानाय प्रथमोपरि पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। ओम ईं नमः। ओम ह्रीं याहति त्रियोगिन संयमच्युति संस्काराय स्फूर्तो। ओम ह्रीं याहति कृतकार्य अनुमोदन रतिचा निर्वृत्ति संस्काराय स्फूर्तो। अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्काराय स्फूर्तो। ओम ह्रीं याहति अपकम ओम ह्रीं याहति अनंत गुण शुद्धि संस्काराय स्फूर्तो। ओम ह्रीं याहति आधा प्रवृत्तिकरण संस्कार प्राप्ति संस्काराय स्फूर्तो। ओम ह्रीं
याहति पृथकत वितर्क विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्फूर्तो ओम नमो हरिहर सरजीव निकाय रक्षराय क्षमा मागो गुरु वेदांत गणाय तुच्छो चरणम स्थापना करो ओम नमो हरिहर रत्न पवित्राय कटु मंत्राय बाह्याभ्यंतरमल विशुद्धाय नमः इदं सहचो चरणम स्थापना करो। शाम को भक्ति पूर्वक महाआरती का आयोजन हुआ। इसके पश्चात देर रात्रि तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। कार्तिक देव ने की जय जयकार, धन्य मुनि दशा मन भाई, ओ संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। जो यहाँ है और वहाँ भी है। मेरा दूसरा प्रश्न है, जो यहाँ है परंतु वहाँ नहीं। मेरा तीसरा प्रश्न है, जो वहाँ है परंतु यहाँ नहीं। और मेरा चौथा और अंतिम प्रश्न है, जो यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। अरे ये कैसे प्रश्न हुए मंत्री जी? आपको ये प्रश्न समझ में आए? नहीं नहीं महाराज जी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। ये दूत क्या बोल रहे हैं? जो नित्य दान करते हैं उनके पास यह भी धन संपदा है, और दान के प्रभाव से उनको परलोक में भी अच्छा ही भाव मिलेगा, अच्छी सुख संपदा मिलेगी। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बाबा जी आपने सही उत्तर दिया। इस कारण से उनके पास यह भी है और वह भी है। महोत्सव में ज्ञान कल्याणक के अवसर पर भक्तों ने जहां नित्य प्रति पूजन एवं विधान आदि की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की, तो वहीं राजा श्रेयांश ने इच्छुरत से परम पूज्य मुनि श्री 108 आदि सागर जी महामुनिराज की प्रथम आहारचर्या संपन्न कराई। खुशी से सारे देव प्रभु का ज्ञान कल्याणक मना रहे, लोक आलोक प्रकाशित करने पावन दीप जला रहे। जीव धर्म आकाश काल का प्रभु ने पूर्ण बखान किया, उद्गल धर्म सभी द्रव्यों का पूर्ण सबको ज्ञान दिया, पूर्ण सबको ज्ञान दिया। मन में शांति रहेगी कैसे, जग को जिनवर सुना रहे। खुशी से सारे देव प्रभु का ज्ञान कल्याणक मना रहे, खुशी से सारे देव प्रभु का ज्ञान कल्याणक मना रहे। कार्यक्रम में प्रतिदिन गणमान्य नागरिकों ने मुनिद्वय के चरणों में श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद लिया। इस दौरान पुलिस कमांडेंट, विधायक, सांसद, नगर प्रमुख इत्यादि को गुरु आशीष लेने का सौभाग्य मिला। महोत्सव में अब आया समय प्रभु की दिव्य देशना खिरने का। भव्य समवशरण पर भगवान के गणधर परमेष्ठी के रूप में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज और पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के श्री मुख से धर्म का सार श्रवण कर भक्तजन धन्य हुए। जो साधना रत थे उन्होंने अपने इस साधना के बल पर सिद्धि को प्राप्त कर लिया और इस संसार से ऊपर उठकर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके समोशरण में विराजमान हो गए हैं। हर आत्मा परम पद पाना चाहती है, परंतु परम पद तक वही पहुंच पाता है जो ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, सुज्ञान, पूर्वापर ज्ञान, अपूर्व ज्ञान
शाम को आचार्य भक्ति एवं महाआरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा का मंचन किया गया। अरे पिंकी, ये क्या तुमने नेल पेंट लगाई है? अरे बच्चों, हमें नेल पॉलिश नहीं लगानी चाहिए, उसमें मछली के लीवर का ऑयल होता है। और हमें नाखून भी नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि नाखून बढ़ाने से उसमें गंदगी फंसती है, जो कि खाना खाते समय हमारे पेट में जाके हमारे बहुत बीमारियां हो सकती है। और हमें लिपस्टिक भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसमें खरगोश का खून होता है। इसलिए कहते हैं ना, बच्चों का प्रथम शिक्षक उनके माता पिता है और उनकी प्रथम पाठशाला उनका घर है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देवे, उनके भारतीय संस्कृति से वेशभूषा, केशभूषा, उनका सभी का ध्यान रखे। उन्हें बाजार की अत्यंत सामग्री खाने को ना देवे, क्योंकि कहा है ना, जैसा खावे मन वैसा होवे मन, जैसे होवे पानी वैसी होवे वाणी, जैसे पहने कपड़े वैसे भाव पकड़े। जय जिनेन्द्र। महोत्सव के अंतिम दिन मोक्ष कल्याणक के पावन दिन का शुभारंभ प्रभु के अभिषेक शांति धारा से हुआ। तत्पश्चात सभी सहभागियों ने अर्घ्य समर्पित करते हुए विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। नमो रंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जाणम, नमो लोहि सब्बसाणम, सत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धमो मंगलम, सत्तारि लघुत्मा, आर्यंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहु लघुत्मा, केवली प्रणतो धमो लघुत्मो, सत्तारि शरणं पवजामि, अरहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि। सात्विकांत स्वादी महावीरांतेभ्य नरकपद प्राप्तये अर्घं कर्मामि स्वाहा। श्री कृष्ण दंता श्री 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 शीतला श्री श्रीराम षष्ठी षष्ठी श्री वासुदेव श्री विमला षष्ठी श्री अगले ही क्रम में कैलाश पर्वत पर योग निरोध की साधना में लीन भगवान आदिनाथ का कपूर की भांति मोक्ष की ओर प्रस्थान हुआ। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र की आज्ञा से अग्नि कुमारों ने कैलाश पर्वत की 7 प्रदक्षिणा पूर्ण कर प्रभु के शेष बचे नख और केशों का अग्नि संस्कार किया। चलो मेरे जगह ही सिद्धों का देश, जगह वो चले गए। चलो मेरे आप प्रदेश, जगह ही सिद्धों का देश, जगह वो चले गए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अरिहन्तमिदं शान्तिधारं रूपं श्रीतं अर्हं नमो भद्रं भवतु जगतां शान्तिधारं उपास्यं शान्तिविद्या स्वाहा। इसके पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल चढ़ाए और अतिथि सत्कार किया। तदुपरांत देवगणों सहित सभी भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य विश्व शांति महायज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना भाई और फिर महामहोत्सव का ध्वजारोहण किया।
सर्वज्ञेभ्यः ओम सर्वसाधुभ्यः ओम जिन धर्मेभ्यः ओम जिनागमेभ्यः ओम जिनवीरेभ्यः ओम जिनचेतनेभ्यः ओम सम्यक दर्शनाय नमः ओम सम्यक ज्ञानाय नमः ओम परमजाताय नमः ओम परमजाताय नमः ओम अनुपमजाताय नमः ओम सुप्रधानाय नमः ओम अचला ओम अनंत ज्ञानाय नमः ओम अनंत दर्शनाय नमः ओम अनंत बिरियाय नमः ओम अनंत सुखाय नमः ओम निरश्ये नमः ओम विद्याय नमः ओम अजराय नमः ओम प्रमेयाय नमः। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका। ये पहली बार पारोला नगरी जिला जलगांव महाराष्ट्र में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। यहाँ के व्यापारी श्री अजित कुमार माणकलाल जैन, इन्होंने अपनी संपत्ति को लगाकर यहाँ का मंदिर बनवाया एवं प्रतिमा स्थापित की और उन्होंने ही इस भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से एवं परम पूज्य 108 श्री दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य 108 श्री संधान सागर जी महाराज जी के सानिध्य में श्री 1008 आदिनाथ जिनालय का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आज सानंद संपन्न हुआ। इस और विश्व शांति महायज्ञ का भी समापन सानंद संपन्न हुआ। यह मंदिर समाज के सभी लोगों के लिए अभी उपलब्ध हो जाएगा। इसमें सब लोग पूजा विधान आराधना बड़े भक्तिभाव से करें और यही हमारे पति पत्नी की तमन्ना है, इच्छा है। और यह मंदिर जो बनाया गया है, इसमें जितना भी द्रव्य लगाया गया है वो हमारे न्यायोचित संपत्ति का उपयोग हमने यहाँ किया है। पारोला के महान धर्मानुरागी स्वर्गीय श्री माणकलाल जी धर्मदास जी जैन, इनके तृतीय सुपुत्र धर्मानुरागी श्री अजित कुमार माणकलाल जैन, इन्होंने यह मंदिर की निर्मित की है। श्री अजित भाई ने धर्म और व्यापार में सुंदर समन्वय साध्य किया। धर्म का व्यापारीकरण नहीं किया, किंतु व्यापार में धर्म की स्थापना की। व्यापार में नैतिक मूल्यों का अवलंब किया। पिता श्री माणकलाल जी धर्मदास जी जैन, इनके मार्गदर्शक तत्वों का पालन किया। सचोटी प्रामाणिकता की नींव पर धीरे धीरे व्यापार वृद्धि की। कैश परचेसिंग एंड कैश सेलिंग, नथिंग इज ऑन क्रेडिट, इस नीति से ग्राहकों को उचित मूल्य से माल उपलब्ध होने से ग्राहकों का संतोष और विश्वास भी बढ़ता गया और व्यापार वृद्धि भी होती रही। समाधानी ग्राहक संस्था का चलता बोलता विज्ञापन होता है। थोड़ा नफ़ा पर ज़्यादा व्यापार, यही संस्था का तत्व था, तत्व है और तत्व रहेगा। उसी में उन्होंने संतोष माना। इससे ग्राहकों का संतोष और विश्वास बढ़ने से व्यापार वृद्धि होती रही। लेकिन साथ साथ उन्होंने धर्म में रुचि ली। रुचि बढ़ती गई और आज उन्होंने धर्म में तन मन धन से पूर्णतः अपने आप को समर्पित कर दिया। न्याय मार्ग से धन कमाया। ऑक्ट्रॉय, इनकम टैक्स, जीएसटी में कभी चोरी नहीं की। कानून के अनुसार 100% टैक्स भरते रहे, जिससे इनकम टैक्स वकील और इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी उनकी सराहना करते थे। इसके बाद तीर्थंकर भगवान को सुंदर रथ में विराजित कर बड़े धूमधाम से गजरथ फेरी की गई और फिर प्रभु का अभिषेक किया गया। इसके साथ ही कार्यकर्ता एवं वीआईपी सम्मान कार्यक्रम हुआ। देखो प्रभु की मंगल यात्रा, गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा, गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा।
तत्पश्चात भगवान की प्रतिमाओं को नवीन जिन मंदिर की वेदी पर प्रतिष्ठित करने के लिए भव्य जुलूस के साथ मंदिर जी ले जाया गया, जहां मुनिश्री के सानिध्य में श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा मंदिर के शिखर पर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण किया गया। देखो प्रभु की मंगल यात्रा, गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। दर्शकों, अभी आपने आनंद लिया परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र राज्य के जिला जलगांव स्थित पारोला में आयोजित हुए श्री 1008 मज्जनेन्द्र आदर्श पंच कल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के मांगलिक दृश्यों का। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 28 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक चले इस महोत्सव में भक्तों ने सहभागिता कर अपना जीवन सफल बनाया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में समय है आपसे विदा लेने का, किंतु मेरे पास आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। फरवरी में होने वाले 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए दर्शकों के पॉपुलर डिमांड पर जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुर विद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की डेट फरवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप में से जिन्होंने अभी तक अपना ऑडिशन वीडियो हमें नहीं भेजा है, उनके लिए वाकई एक सुनहरा मौका है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर आप बिना कोई समय गवाए अपना ऑडिशन वीडियो तुरंत हमें भेजें। आप अपनी एंट्री हमें जिनवाड़ी चैनल ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और हाँ, अपनी आवाज को पहचान दिलाने के साथ साथ सुर विद्या का ये दूसरा सीजन आपको दे रहा है एक चमचमाती लग्जरियस ब्रांड न्यू कार, लाखों की धनराशि और सोने चांदी के अनलिमिटेड गिफ्ट्स जीतने का एक सुनहरा मौका भी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है इस बार। तो आप वीडियो भेजने की तैयारी शुरू कीजिए और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।